एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। अंग 35वां। श्री राग महल्ला तीजा। श्री राग का नाम है। महल्ला तीजा में से गुरु अमरदास जी का शब्द है। जे वेला वखत विचारी ताकित वेला भगत होए। भक्ति में लीन होने के लिए यदि कोई विशेष समय को नियत करने के बारे में सोचा जाए तो किस समय परमात्मा की भक्ति हो सकती है। हम भी सोचते हैं ना कि कौन सा टाइम है जो अच्छा है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, अनदिन नाम है रतिया सच्चे सच्ची सोए। हर समय ही परमात्मा के नाम के रंग में रंगे रहने पर उस सदैव स्थिर प्रभु का रूप ही बना जाता है। हम कह रहे हैं कि किस टाइम पूजा करें जो हमारी भक्ति कबूल हो, जिससे परमात्मा की भक्ति हो सके। हम कहते हैं ना कौन सा टाइम है सच अच्छा टाइम, हम भी उसी टाइम करें। कई कहते हैं आधी रात के बाद नहीं करना चाहिए, 12 बजे के बाद। परमात्मा का नाम जपने आप दिन रात जपो, उसके लिए किसी निश्चित समय की जरूरत नहीं। हर श्वास के साथ उसको याद रखो, हर ग्रास के साथ उसको याद रखो। हर समय ही परमात्मा के नाम रंग में रंगे रहने पर, हम दिन रात अगर उसके रंग में रंगे रहे तो उस सदैव स्थिर, वो अटल है, वो स्थिर है, कभी भी उसमें चेंज नहीं आता। कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका विनाश हो जाएगा। उस परमात्मा का वो स्थिर है। सदैव स्थिर प्रभु का रूप बना जाता है। अगर आप कह रहे हो कि भक्ति कब हो, गुरु महाराज कह रहे हैं आप दिन रात परमात्मा में लीन रहो, उस परमात्मा का रूप ही बना जा सकता है। एक तिल प्यारा विसरे भगत किने ही हो। वो भक्ति कैसी कि एक पल के लिए भी हमें हमारा प्यारा भूल जाए, वो भक्ति फिर दिखावा। सच्ची भक्ति क्या है? जिसमें आपको हर क्षण प्रियतम याद रहे। वो भक्ति भला कैसी भक्ति है जिसमें एक क्षण के लिए भी वह प्रियतम विस्मृत हो जाए, हम उसे भूल जाए। अगर वो भूल गए तो फिर वो प्रीत सच्ची नहीं है। जिसके साथ सच्ची प्रीत है वो तो हर श्वास के साथ याद रहेगा ना। मन तन शीतल साच सिंह सांस न बिरथा जाए। यदि एक श्वास भी परमात्मा की याद से खाली ना जाए, कि जितनी हम श्वास ले रहे हैं हर श्वास में परमात्मा को याद कर रहे हैं, अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य प्रभु के साथ लीन होने से मन और शरीर शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अगर दिन रात हर श्वास के साथ हम परमात्मा का नाम लेने लग जाए, हम कहें कि सोने के बाद क्या होगा, आप परमात्मा का नाम लेते लेते सो जाओ। आप हैरान मानोगे अगर आप नाम जपना शुरू कर देते हो। और ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपकी जिस टाइम नींद खुलेगी ना, जाप आपका चल रहा, बड़ी हैरानी होती है सोच कर, देख उस टाइम फील कर। जितनी बार भी नींद खुले एक जाप चल रहा है। क्यों? अब वैसा सिस्टम बन गया है कि हर श्वास के साथ परमात्मा का नाम अंदर जा रहा है, आ रहा है। तो जब पता चलेगा कि वाह, इसका मतलब ये अंदर चल रहा है कहीं ना कहीं जा, उसमें फिर समय की क्या आवश्यकता कि कौन सा समय उचित कौन सा समय अनुचित। सभी समय उस परमात्मा के बनाए हुए। तो उससे जब ऐसी अवस्था आ जाए तो मन और शरीर, पहले मन शांत होगा। अगर मन शांत है तो शरीर शांत है। शरीर में कोई रोग होगा भी सही तो वो अपने आप ठीक हो जाए। मेरे मन हर का नाम दे,
साची भगत ता थिए जा हर वसै मन आए रहा। हे मेरे मन, परमात्मा का स्मरण कर, क्योंकि सच्ची भक्ति तभी मानी जाएगी जब वह परमात्मा मन में आ बसेगा। अगर वो परमात्मा मन में नहीं बस सका तो अब दिखावा जितना मर्जी करते रहो, इसका मतलब भक्ति नहीं हो रही। अगर भक्ति सच्ची है तभी मानी जाएगी वो सच्ची, जब परमात्मा मन में आ बसेगा रहा। सहजे खेती राही सच नाम बीज पाई, खेती जम्मी अगली मनुआ रजा सहज सुभाई। सहज अवस्था में पहुंचकर हृदय रूपी खेती को बोया जाए। सहज अवस्था, किसी कठिन तप को करते हुए नहीं, कि ध्यान तो कहीं और है। ध्यान तो ये है कि बैलेंस ना बिगड़ जाए टांग, है ना, एक टांग पर खड़े होकर करे, नहीं। सहज अवस्था में पहुंचकर कि मन भी शांत है, तन भी शांत है। मन शांत कैसे है कि विचार नहीं चल रहे, अब गड़बड़ा नहीं, अंदर गड़बड़ नहीं है, विचार तंग नहीं कर रहे, आ भी रहे हैं तो अपने आप जा रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरह। जैसे बादल आए बादल छू कर चले गए, हमें पता भी नहीं चला। तो सहज अवस्था में पहुंचकर हृदय रूपी खेती को बोया जाए। यदि उसमें सच्चे नाम का बीज डाला जाए तो ऐसी खेती बहुत अधिक फलती है, और मन भी सहज अवस्था में आकर तृप्त हो जाता है। खेती जम्मी अगली मनुआ रजा सहज सुभाई। मन भी जब खेती फलती फूलती है, हमने नाम का बीज बोया, जब खेती फली फलेगी फूलेगी तो मन भी सहज अवस्था में आकर तृप्त हो जाता है। और जो वो तृप्त होता है, फिर यहाँ की तृष्णा, संसारिक तृष्णा फिर आपको तंग नहीं कर सकती है। आप तृप्त हो गए, आपकी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु का शब्द अमृत है, चित पीते तिख जाए। गुरु शब्द गुरु ही अमृत है, जिसे पीने से प्यास बुझ जाती है। गुरु के उपदेशों को पीने का मतलब कि उसका विचार करना है, उसका मंथन अपने अंदर करना है, बार बार मनन करना है उसका, वो है अमृत रस पीना। शब्द गुरु ही अमृत है, जिसे पीने से फिर प्यास बुझ जाती है, संसारिक तृष्णाओं की प्यास फिर बुझ जाती है, और यह मन सत्य बनकर सत्य में ही रंग जाता है। एहो मन साचा सच रता सच्चे रहया समाय। ये मन सत्य बन जाता है और सत्य में ही रंग जाता है और सत्य में ही लीन हो जाता है। आखड़ वेखण बोलना शब्दे रहया समाय। ऐसे व्यक्तियों का कहना और देखना शब्द में ही समाया रहता है। वो कुछ कह रहे हैं तो भी परमात्मा का नाम ही कह रहे हैं, परमात्मा का विचार ही कह रहे हैं। वो कुछ देख रहे हैं तो भी उसमें परमात्मा को ही देख रहे हैं, सृष्टि के कण कण में उसको विराजमान देख रहे हैं। तो उनका कहना और देखना शब्द में ही समाया रहता है। वाणी वजी चहो जुगी सच्चो सच सुनाई। उसकी वाणी चारों युग में सत्य के रूप में सुनाई जाती है। हम सुनते हैं ना कबीर जी की वाणी, रविदास जी की वाणी, गुरु महाराज की वाणी, जो सत्य में लीन है। फिर उनकी वाणी चारों युगों में सत्य रूप में सुनाई जाती है, क्योंकि वे केवल सत्य का ही कथन करते हैं। हाउ में मीरा रह गया सच्चे लया मिला। उनके अंदर का अहंकार और ममता समाप्त हो जाती है।
वो फिर कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहते। जो उनको सच प्राप्त हुआ है उस सच को ही वो बोलते हैं, लोगों को बताते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। जैसे गुरु महाराज की हम वाणी पढ़ रहे हैं, कितने ही डाउट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। हमारे मन में जो भटकन है ना वो दूर होती है, क्लियर पिक्चर दिखती है कि एक्चुअली क्या है परमात्मा। तो इसी तरह से वो केवल सत्य का ही कथन करते हैं, उनके अंदर से अहंकार और ममता समाप्त हो जाती है और उनका साक्षात्कार सत्य से हो जाता है। तिनको महल हदूर है, जो सच रही लिवलाए। जो सत्य में लवलीन हो जाते हैं उनका निवास परमात्मा में ही बना जाता है। नदरी नाम ध्याई, विण कर्मा पाया ना जाए। परमात्मा की कृपा हो तो नाम का स्मरण किया जाता है, और बिना उसकी कृपा के यह प्राप्त नहीं होता। परमात्मा का नाम जप रहे हो तो शुक्राना अदा करो, क्योंकि ये भी परमात्मा की कृपा से ही जप रहे हो। अगर उसकी इच्छा नहीं है ना तो आप एक सेकंड भी उसका नाम नहीं जप सकते। अगर जप रहे हो, अगर उसमें मन लग रहा है तो समझो वाह आपके भाग खुल गए। परमात्मा की रजा है, परमात्मा की कृपा है आप पर। परमात्मा की कृपा हो तो नाम का स्मरण किया जाता है, बिना उसकी कृपा के ये प्राप्त नहीं होता। पूरे भाग सत्संगत लय, सतगुरु भेटे जिस आई। पूर्ण भाग्यशाली को सत्संगत प्राप्त होती है। अगर आपकी संगत सत्संगत है तो समझो आप पूर्ण भाग्यशाली। और ऐसी सत्संगत में सदगुरु परमात्मा स्वयं सबसे मिलता है। अन दिन नामे रतिया, दुख बिखिया विछहु जाए। दिन रात नाम में रम चुके व्यक्तियों के विषय विकारों के दुख उनके अंदर से समाप्त हो जाते हैं। नानक सबद मिलावड़ा, नामे नाम सम। ये नानक शब्द गुरु के द्वारा ही उस परमात्मा से मिलाप होता है और उसके नाम में लीन हुआ जाता है। गुरु के उपदेशों के द्वारा, गुरु के दिए नाम के द्वारा ही उस परमात्मा से मिलाप होता है और उसके नाम में लीन हुआ जाता है। नानक सबद मिलावड़ा, नामे नाम समाए।